50 करोड़, 70 करोड़, 90 करोड़, कितना चाहिए? मोदी मोदी मोदी। कुछ लोग उन्हें चारा चोर कहते हैं तो कुछ गरीबों का मसीहा। लालू प्रसाद यादव की जिंदगी किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं। गांव की गौशाला से देश की संसद तक का सफर, सत्ता के शिखर पर पहुंचना और फिर घोटाला की गर्त में गिरकर जेल की सलाखों तक। यह कहानी है बिहार की सियासत के सबसे रंगीन किरदारों में से एक की, जिसने राजनीति को अपना देसी अंदाज दिया। तो आइए जानते हैं लालू प्रसाद यादव की दिलचस्प दास्तान। नेहरू जी ने कहा था कि अटल एक दिन तुम देश का प्रधानमंत्री बनेगा, आपने कहा था। नेहरू जी तो एक बार बोले, आप हो गए 2 बार। आप तो जान छोड़िए मुल्क का। 11 जून 1948 को बिहार के गोपालगंज जिले के फुलवरिया गांव में लालू प्रसाद का जन्म हुआ। पिता कुंदन राय किसान थे और परिवार आर्थिक रूप से साधारण। 6 भाइयों में 5वें लालू बचपन से नटखट और जिंदा दिल थे। पढ़ाई लिखाई की शुरुआत गांव के स्कूल से हुई। आगे की शिक्षा बड़े भाई के साथ पटना शहर में हुई, जहां लालू ने हाई स्कूल तक पढ़ाई पूरी की। कॉलेज जाते जाते उनकी छवि एक बेफिक्र देहाती नौजवान की थी, जिसे फुटबॉल का शौक था और दोस्तों की महफिल जमाना पसंद था। पटना यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते ही लालू प्रसाद के व्यक्तित्व का नया पहलू सामने आया, छात्र नेता का। 1970 के दशक की शुरुआत में वे पटना के विश्वविद्यालय छात्र संघ के महासचिव और फिर अध्यक्ष चुने गए। यहीं से उनकी राजनीति की पारी शुरू हुई। उस दौर में देश भर में परिवर्तन की बयार चल रही थी। जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति आंदोलन जोर पकड़ रहा था और बिहार उस केंद्र में था। लालू प्रसाद उस आंदोलन से जुड़कर एक उभरते हुए आग्रही छात्र नेता बन गए। जनता के बीच अपने देसी लहजे और बेबाक अंदाज की वजह से वे लोकप्रिय होने लगे। बात आती है साल 1975 की। साल 1975 में देश में आपातकाल लगा तो कई विरोधी नेताओं के साथ लालू प्रसाद को भी जेल जाना पड़ा। जेल में महीनों बिताने के बाद जब 1977 में आपातकाल हटा, तब देश में चुनाव हुए। सिर्फ 29 साल की उम्र में लालू प्रसाद यादव लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंच गए। 1977 में छपरा सीट से जीतने के साथ ही वे देश के सबसे युवा सांसदों में गिन गए। एक ग्रामीण पृष्ठभूमि के युवक का संसद तक पहुंचना उस वक्त बड़ी बात थी और इसने लालू को राष्ट्रीय मंच पर ला खड़ा किया। हालांकि राजनीति में उतार चढ़ाव तो लगे रहते हैं। 1980 के लोकसभा चुनाव में लालू अपनी सीट गंवा बैठे, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय पूरा ध्यान बिहार की राजनीति पर लगाया। 1980 और 1985 के विधानसभा चुनाव में वो विधायक बने और बिहार विधानसभा में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। मुझे अफसोस है कि आप जा रहे हो। कहीं मेरे चाचा बैठे हैं। 1985 में तो वे विधानसभा में विपक्ष के नेता भी बन गए। यानी दिल्ली की राजनीति में चमक दिखाने के बाद लालू अब पटना की मिट्टी में जुटकर अपनी जड़ें मजबूत कर रहे थे। साल 1989-90 आते आते बिहार की सियासत में बड़ा बदलाव हो रहा था। मंडल आयोग की सिफारिशें ने सामाजिक समीकरण बदल दिए थे। लालू प्रसाद यादव, जो स्वयं यादव समुदाय से थे, पिछड़े और गरीबों के चहेते नेता बनकर उभर रहे थे। 1989 में लालू लोकसभा का चुनाव भी जीते, लेकिन उनकी असली नजर पटना पर थी। 1990 के विधानसभा चुनाव में जनता दल को बहुमत मिला और मुख्यमंत्री पद के लिए खींचतान शुरू हुई। पार्टी के वरिष्ठ नेता राम सुंदर दास और रघुनाथ झा जैसे नाम आगे थे, मगर बाजी मारी लालू ने। कहा जाता है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह एक और नेता को सीएम बनाना चाहते थे और कुछ विधायक किसी और को, लेकिन पार्टी में अंदर खाने चल रही गहमा गहमी के बीच देवीलाल जैसे दिग्गजों का आशीर्वाद लालू को मिला। युवा, ऊर्जावान और जबरदस्त तनाधार वाले लालू प्रसाद अंततः मार्च 1990 में बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री बनते ही लालू ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। 23 सितंबर 1990 को उन्होंने वो किया जिसने उन्हें देश भर में सुर्खियां दिला दी। लालू प्रसाद यादव ने भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी को समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिया। आडवाणी उस समय अयोध्या राम मंदिर के लिए रथ यात्रा निकाल रहे थे, जिससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ने का खतरा था। लालू ने घोषणा कर दी थी, हम बिहार की सरजमी पर दंगा नहीं होने देंगे। वादे के मुताबिक आडवाणी का रथ बिहार पहुंचते ही रोक दिया गया। इस कदम ने मुस्लिम समुदाय और सेकुलर तबके में लालू की छवि नायक जैसी बना दी। उन्होंने दंगे की आशंका को रोकने के लिए कठोर फैसला लिया था। उधर भाजपा लालू की इस कार्रवाई से तिलमिला गई, लेकिन बिहार के इस ठाकुर ने साफ जता दिया कि वो अपनी सियासत में सांप्रदायिकता की जगह नहीं देंगे।
उसी दौर में केंद्र सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की, जिससे पिछड़े वर्गों को आरक्षण मिला। बिहार में लालू ने खुलकर मंडल आयोग का समर्थन किया और खुद को पिछड़ों का रहनुमा साबित किया। राज्य में वर्षों से हाशिए पर रहे समूह पहली बार सत्ता के केंद्र में प्रतिनिधित्व पाकर उत्साहित थे। लालू रातों रात बिहार के सामाजिक न्याय के नायक बन गए। उन्होंने एक नारा दिया, भूरा बाल साफ करो, जिसे लेकर काफी विवाद हुआ। कहा जाता है कि भूरा यानी भूमिहार, राजपूत, बहमन, लाला, इन स्वर्ण जातियों के वर्चस्व को खत्म करने की बात इस नारे में थी। विरोधियों ने इसे जातिवाद कहा, मगर लालू अपने अंदाज में आगे बढ़ते रहे। मुख्यमंत्री के तौर पर लालू प्रसाद का स्टाइल एकदम अलग था। वे खादी का साधारण कुर्ता पैजामा पहन जनता के बीच आसानी से घुल मिल जाते। गांव की मिट्टी से जुड़े इस नेता ने शासन को भी देसी टच दिया। जनता दरबार लगाना, सीधे आम लोगों की समस्याएं सुनना और अधिकारियों को मौके पर फटकार लगाना उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। प्रशासनिक अधिकारियों को भी उन्होंने साफ शब्दों में समझा दिया था कि सरकार हम है, आप तो सरकारी नौकर हो। यानी अफसरशाही को लगाम में रखना उन्होंने बखूबी सीखा और अपने अंदाज में ये जता दिया कि मुख्यमंत्री के सामने हुकूमत वही चलाएंगे।